नमस्कार बच्चों, हम करने वाले हैं मिशन बुनियाद की बुक गणित वर्कशीट की डे नंबर 9 और 10। यानी इससे पहले कि अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है डे 1 से लेकर 8 तक, तो उसकी वीडियो को सारे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं मिशन बुनियाद की बुक गणित वर्कशीट में संख्याओं के खेल से संबंधित डे नंबर 9 और 10। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपको कि यानी जो दी गई जो संख्या यहाँ पर है, इन संख्याओं में क्या करना है, आपको क्रम से मिलाना है। सीरियल नंबर 1 से आपको क्रम से मिलाना है। तो चलिए हम मिलाते हैं। तो आपको यहाँ से शुरू करना है 1 से, यानी कि 1 से क्रम से 1 2 3 4 ऐसे क्रम से आप मिलाते चले जाएंगे तो कोई एक क्या है चित्र बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम मिलाते हैं यहाँ पर। तो 1 से हम शुरू करते हैं। तो 1 से हमने 2 को मिला दिया। अब करना है कि भाई 2 से 3 पे मिलाना है, 3 पे मिला दिया। अब कहाँ मिलाना है बच्चों, 4 पे, तो 4 यहाँ पर है। अब 5 पे मिलाना है, 5 पे ऐसे मिला दिया। फिर 6 पे मिलाना है, ठीक है, 7 पे मिलाना है, ऐसे मिलाते रहिए। फिर आपको मिलाना है यहाँ पर 8 पे। 8 मिलाने के बाद फिर कहाँ मिलाएंगे आपको, 8 के बाद सीधे मिलाना है बच्चों कहाँ पर, 9 पे मिलाना है। तो 9 को देखते हैं, 9 कहाँ है, 9 यहाँ पर है। फिर 10 को मिलाना है, तो 10 को मिला दिया। अब 11 पे मिलाना है बच्चों। अब 12 मिलाना है, 13 को मिलाना है। ठीक है, अब 13 के बाद सीधे कहाँ मिलाना है, 14 को। 14 को मिलाने के बाद आपको मिलाना है 15 को, फिर मिलाना है यहाँ पर 16 को, फिर 17 को मिलाना है, फिर 18 को मिलाएंगे, फिर 19 को मिलाएंगे और फिर मिला देंगे आप 20 को। इस तरह से करते करते क्या आप सारा चीज़ को चित्र को आप इस तरह मिला लेंगे। अब मिलाने के बाद आपको फिर देखना है कि कोई चित्र बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो कोई भी बात नहीं, क्योंकि आपको इस तरह से क्रम मिलाना था, यानी कि संख्याओं को बढ़ते क्रम में आपको यहाँ पर मिलाना था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपने मिलाया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम करने वाले हैं सेकेंड क्वेश्चन को। तो यहाँ पर दिया है कि नीचे दी गई आकृतियों को उसके क्रम के अनुसार बनाएं। यानी कि यहाँ पर आपको जो चित्र दिया गया है तो इसको क्रम से बनाना है। यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले चित्र में यहाँ पर एक चित्र बनाया है, आगे बनाया है 2 चित्र। इसी तरह से आपको क्रम को आगे बढ़ाते हुए चित्र को बनाना है। यानी इन दोनों चित्र के आधार पर ही अगली सीरीज आएगी प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जैसे एक चित्र है तो फिर 2 चित्र हो गया, यानी कि एक के बाद 2 हुआ है। अब इसके बाद जो चित्र अगला आएगा वो हो सकता है कि 3 चित्र हो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 चित्र को इस प्रकार से बना लेना है। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में इस प्रकार से बनाएंगे तो 3 चित्र यहाँ पर बनाना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि यहाँ पर देख पा रहे हैं ये 3 सर्कल है, 1 2 3। कितने सर्कल है यहाँ पर, ये 3 है। और फिर सेकेंड वाला अकाउंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर 6 चित्र है। तो आप देख रहे हो कि ये 3 का टेबल चल रहा है कि 3 3 दूनी 6 3 3 9, यानी कि जो अगली जो चित्र आएगी वहाँ पर यानी कि 9 सर्कल होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों अगले चित्र में आपको क्या है 9 सर्कल बनाना है। तो अब इस प्रकार से बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सर्कल छोटा बड़ा हो सकता है हमारे द्वारा, लेकिन आप सर्कल को एक ही तरह बनाएंगे प्यारे बच्चों, 9 सर्कल। ठीक है, आगे करते हैं तीसरे चित्र में। तीसरा चित्र है यहाँ पर दिया है जो त्रिभुज दिया है 1 2 3, यानी यहाँ पर भी 3 त्रिभुज है। सेकंड में 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर भी 6 त्रिभुज है, यानी कि इसमें भी 3 का टेबल चल रहा है। तो अगले वाले चित्र में आपको क्या है 9 त्रिभुज बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी प्यारे बच्चों यहाँ पर आप क्या है 9 त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है कि चिन्हों को समझते हुए आपको क्या क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपका लेवल कठिन होता जा रहा है, तो आप परेशान मत होइएगा, बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। क्योंकि यहाँ पर 0 से लेके लास्ट तक, यानी कि 0 से लेके शिखर तक, यानी कि छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक यहाँ पर डे बाई डे बताया जा रहा है। तो आप शुरू से लेके देखते रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर दिया है 1 है 6, यानी कि 16 में हमें क्या 13 को प्लस करना है। वहाँ पर पिछले हमें जब ऐड कर रहे थे, जोड़ रहे थे, तो वहाँ पर 1 अंक वाले जोड़ को हम कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या है 2 2 अंक वाले हैं, 2 संख्या वाली है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह इसमें भी करना है बच्चों। ठीक है, तो अब हम इसमें जब भी हम जोड़ते हैं तो हम इधर लास्ट से जोड़ते हैं, यानी कि दाएं साइड से राइट से जोड़ते हैं बच्चों। तो अब यहाँ पर करना क्या आपको है
कि जो 6 है और 3 है, 6 3 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर, 6 3 को जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 9, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 9। ठीक है, अब इधर का 1 और 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे आप 2। ठीक है, सेकेंड वाला सवाल में क्या है, यहाँ पर 0 है 5। अब 0 में जो 5 हम प्लस करते हैं तो यहाँ पर सीधे 5 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर 1 और 1 को जब प्लस करते हैं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नीचे क्या है, ऊपर दिया 17, नीचे दिया 15, इसमें हमें माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट से करते हैं, यानी कि 7 में से 5 गया, कितने बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है बच्चों, अब 1 में से 1 जाएगा तो आप यहाँ पर लिखेंगे 0। ठीक है, सेकेंड सवाल में यहाँ 5 है, यहाँ 0। अब भाई 5 में से 0 घटाएंगे तो है नहीं, तो यहाँ पर सीधे क्या 5 हम लिख देंगे। ठीक है, अब 1 में से 1 गया, कितना बच जाएगा, 0, यानी कि 15 में से अगर 10 अब निकालेंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में कहा है कि चिन्हों को समझते हुए आपको हल करना है, यानी कि क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपको गुणा और भाग करनी है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो 5 में हम 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हमें क्या है 5 में 3 से गुणा करना है। तो 3 का अब हम 5 में जो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, चाहे 3 का टेबल पढ़ेंगे 5 बार। ठीक है, 3 का टेबल हम 5 बार पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 12, 3 त्रिके 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। ठीक है, तो यहाँ पर 15 आप लिख लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में है 4 में गुणा करना है 2 से, तो अब 2 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 12, सॉरी 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। तो यहाँ पर आप क्या कर लिख देंगे मेरे बच्चों, 8 लिख देंगे। अब नीचे क्या करना है, आपको भाग लगानी है। बहुत ही आसान है, भाग को भी समझते चलेंगे क्योंकि आपको सभी प्रकार के सवाल को समझना है। अब यहाँ पर करना क्या है आपको है, ठीक है, यहाँ पर 2 है, यानी कि 2 का भाग आपको देना है किसमें, 8 में। तो बहुत ही सिंपल है, तो आपको 2 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि जितनी बार 8 आ जाए, यानी कि आपको टेबल 2 का पढ़ना है ये कि 8 से ज़्यादा ना जाए। तो जब 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, यानी कि 8 आ गया, तो यहाँ पर आप 4 लिख देंगे। ठीक है, और 8 को आप क्या है 8 के नीचे यहाँ पर लिख देंगे। अब इसमें से हम क्या माइनस करते हैं, तो 8 में से जब 8 जाएगा तो यहाँ पर 0 बचेगा। ठीक है बच्चों, अगली भाग हमारी है कि यहाँ पर 3 से आपको भाग करना है 9 में। ठीक है, 3 से भाग देना है 9 में, तो यानी 3 का टेबल आपको पढ़ना है कि जितनी बार टेबल पढ़िए कि 9 से ज़्यादा ना हो। तो 3 का जब टेबल पढ़ेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, तो यहाँ पर आप 3 लिखेंगे और 9 आपको यहाँ पर लिख देना सामने 9 के। आप 9 में से 9 को माइनस करेंगे तो बच जाएगा 0। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों, आपको ध्यान देना है, जैसे जैसे आप डे बाय डे आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन का लेवल आपका थोड़ा सा हार्ड होता जाएगा। तो आपको परेशान नहीं होना है, बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लड टाइप में आपको दिख रहा होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास किताब है, अपनी किताबों में आप क्या क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 5 को देखते हैं कि प्रदीप के पास 4 कलम है, यानी कि प्रदीप के पास कितने कलम है प्यारे बच्चों, 4। ठीक है, यानी प्रदीप ये है, इसके पास कितने कलम है, 4 कलम है। अब क्या है आगे, नीतू ने 3 कलम और दे दिए, यानी कि पहले 4 कलम थे और नीतू ने, ठीक है, यानी कि नीतू ने क्या किया कि उसे 3 कलम और दे दिया। ठीक है, अब आपको बताना है कि प्रदीप के पास कितनी कलम होगी। तो 4 कलम उसके पास पहले थी, नीतू ने 3 कलम दे दिया, तो आपको बताना है टोटल कितने कलम होगी। तो 4 में जब 3 से प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों, इसको देखेंगे आप, बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि यदि 1 किलो आलू की कीमत कितना है, 8 रुपये, यानी कि 1 किलो आलू है ना, यानी 1 किलो जो आलू है इसकी कीमत कितनी है प्यारे बच्चों, 8 रुपये। ठीक है, तो आपको बताना है कि 6 किलो आलू की कीमत कितनी होगी। आपको ये बताना है कि 6 किलो आलू की दाम कितना होगा। तो आपको ऐसे करना है कि 6 में क्या हमें 8 से गुना कर देना है। ठीक है, 6 में आपको क्या करना है, 8 से गुणा कर देना है, तो आपको क्या है 6 किलो आलू की दाम निकल कर आ जाएगा। यानी कि 6 का टेबल आपको, यानी 8 का टेबल आपको पढ़ना है 6 बार। ठीक है, 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24, 8 चौको 32, 8 पंच 40, 8 छक 48, यानी कि यहाँ पर 48 आ जाएगा। यानी जो 6 किलो आलू की कीमत कितनी हो गई, 48। यहाँ पर आप लिख लेंगे प्यारे बच्चों कि 6 किलो आलू की दाम
यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से हम नहीं लिख पा रहे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि 6 किलो आलू की कीमत कितने 48 रुपया। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे बच्चों, दुकानदार के पास 9 कप थे, आज 4 कप उसने बेच दिया। यानी कि दुकानदार के पास कितने कप थे, यानी कि 9 कप थे। ठीक है, दुकानदार के पास 9 कप थे पहले से। अब उसने क्या किया कि 4 कप बेच दिए, तो उसके पास कितने कप बचे। यानी कि जब 4 कप उसने बेच दिया तो 4 कप आप क्या वहाँ से माइनस कर देंगे, बच जाएगा 5। ठीक है, यानी कि कप इतना था, दुकानदार के पास 9 कप थे, अब बेच दिया कितना, 4 बेच दिया है ना, बेच दिए 4 कप, अब बच गया कितना, बचा आपका 5 कप बच गया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखेंगे। 9 देखेंगे आप कि एक अध्यापक जो है, अध्यापक के पास 9 पेन है। यानी एक अध्यापक है, उसके पास 9 पेन है, उन्होंने इसे 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। ठीक है, यानी कि 9 पेन है, अब इनको क्या करना है कि 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। तो आपको बताना है कि प्रत्येक बच्चे को कितने पेन मिला। जब बराबर बराबर जब बांटना रहेगा तो आपको क्या करना है, 3 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 3 त्रिके 9, तो अब यहाँ पर 9 कर देंगे बराबर 0। यानी कि प्रत्येक बच्चे को कितने पेन मिलेगा प्यारे बच्चों, 3 पेन मिलेगा। तो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट इस तरह से नहीं लिखेंगे, आपको इस प्रकार से लिखना है कि एक अध्यापक के पास 9 पेन है। ठीक है, आपको लिखना है कि एक अध्यापक के पास 9 पेन है और 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। ठीक है, तो प्रत्येक के पास 3 पेन आएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमने डे नंबर 9 और 10 की वीडियो को यानी कि कंप्लीट किया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।